मैं आशा करता हूं कि सब लोग कनेक्ट हो गए हैं। जी। अय्यूब की पुस्तक चौथा अध्याय। जब एलीपज अय्यूब के बारे में बात करते हैं, है ना, तेमानी एलीपज उनके जो मित्र हैं, अय्यूब के विषय में जब बात करते हैं, वो एक बात को बताते हैं। अब ये बीमारी का ही दूसरा पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अय्यूब के विषय में बात करते टाइम एलीपज ने यहाँ पे अय्यूब की एक क्वालिटी को मेंशन किया है। चौथा अध्याय 3 वचन। सुन, अय्यूब से बोल रहे हैं ये, सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। ये अय्यूब थे। अय्यूब की धार्मिकता के विषय में आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। क्या अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप और मैं नहीं चाहेंगे मेरे प्रियो कि अय्यूब में जो क्वालिटी थी हमारे अंदर वो क्वालिटी रही और परमेश्वर पिता भी स्वर्ग में हमारे विषय में ऐसे बात करें? चाहेंगे ना? बहुत लोग बोल देते हैं कि अय्यूब ऐसा था, वैसा था, खरा था, विश्वास था। उसकी क्वालिटीज को आप जानते हैं कि नहीं? क्या क्या क्वालिटीज की वजह से परमेश्वर पिता ने अय्यूब के विषय में ऐसी बातों को कहा था, है ना? उसमें एक दिन ध्यान करेंगे। बहुत आशीषित होंगे आप और मैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि वो पुराने नियम की बात है, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने भी वही वही बातों को कहा है। इसलिए मैं आपको अय्यूब की पुस्तक को पढ़ने के लिए बोल रहा था, है ना? तो कोशिश करिएगा आपकी डेली जो डिवोशन टाइम रहता है, जो आप बाइबल पढ़ते हैं, उससे आप अय्यूब की भी एक अध्याय को पढ़कर थोड़ा मनन करिएगा। भले कितना टाइम लगे, जल्दी मत भागिए कि खत्म करना है करके, ठीक है। अय्यूब कैसा व्यक्ति थे? यहाँ पे अपनी बातों से संभाला। और मैं निश्चय जानता हूं, बीइंग अ मसीही, हम एक दूसरे को अपनी बातों से संभालते हैं, है ना? परिवार के रूप में जब कभी भी किसी के ऊपर में भी समस्या पड़ती है, वो कई लोगों ने गवाही दिया है ना? बुआ ने गवाही दिया, दादा ने गवाही दिया, बहुत लोग गवाही देते हैं, हम सब बोलते हैं। और कभी भी कोई मुसीबत आती है, हम क्या बोलते हैं एज अ फैमिली, विश्वास करके हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, है कि नहीं? क्योंकि हमारा विश्वास है एक दूसरे से बात, एक दूसरे, उस दिन मैनू बुआ अपने विषय में कुछ बात को रख रही थी, वो प्रमोशन वाली बात को, तो कैसे एक के बाद एक सब अपना माइक ऑन करके संभाल रहे थे, बात बोल बोल करके, है कि नहीं? ऐसे ही अय्यूब ने भी बहुत सारे लोगों को संभाला। अय्यूब की भी क्वालिटी को मैं बता देता हूं। एक याजक की क्वालिटी थी अय्यूब के अंदर में। अय्यूब के विषय में बात निकला है तो अय्यूब 30 अध्याय निकालिए। एक एक बात बताऊंगा। अय्यूब 30 अध्याय और 25 वचन। अय्यूब 30-25 ऐसा लिखा है। अय्यूब बोल रहे हैं, देखिए अय्यूब की भाषा ये बात है, ठीक है। 25 वचन। क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित ना होता था? ये व्यक्ति याजक के समान उनके लिए रोता था जिनकी दुर्दशा होती थी। मैं आपको पूछता हूं, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा दुनिया में जिसके भेड़ बकरी की इतनी सारी गिनती, बच्चों की गिनती, जमीन की गिनती, इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति जो पूरे जगह में अय्यूब जैसा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं था। अय्यूब अपने विषय में गवाही देते हुए बोलते हैं, जब मैं बात करता था तो जवान चुप रहते थे और बूढ़े चुपचाप होकर के मेरी बातों को सुनते थे। इतनी इज्जत थी, इतना प्रतिष्ठा था, इतना पैसा था अय्यूब के पास में, वो क्यों रोएगा? किसके लिए रो रहा है? अपने से बड़े व्यक्ति के लिए नहीं, दरिद्र के लिए। ये क्वालिटी थी अय्यूब की। अपने बातों से संभालता था वो लोगों को, गिरते हुओं को। ऐसा लिखा है, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो। और नीति वचन 10 अध्याय में क्या लिखा है? एक लास्ट वचन फिर बस। नीति वचन 10 अध्याय 20 वचन, 10 का 20, है ना? अभी पढ़ा होगा आपने, जितने लोग डेली पढ़ते हैं बीते दिनों में। नीति वचन 10 अध्याय 20 वचन, 20 और 21 दोनों को मैं पढ़ लूंगा। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है ना? 21 वचन में देखिए, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है।
परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। क्या लिखा है? धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। और अय्यूब यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने वचनों से बहुतों का पालन पोषण करते हुए सबको संभाल रहे हैं वो। वैसे ही मैं विश्वास करता हूं जो ये बहुत बड़ा मुसीबत बोलना चाहिए, एक बीमारी के रूप में शारीरिक मुसीबत जो दादा के, छोटे दादा के घर में आई है, या एवरी नाउ एंड देन हमारे घर में वो पहुंचा ही रहता है, किसी ना किसी को बीमार तो हम देखते ही रहते हैं अपने परिवार में, है ना। तो ये जो मुसीबत आई है, मैं आपको बोलता हूं क्योंकि उन्होंने शेयर किया है इसलिए मैं पर्टिकुलरली उन्हीं को बोलूंगा। आपने भी बहुतों को संभाला होगा जब वो मुसीबत में रहते हैं, अपने वचनों से, बाइबिल के वचनों से, प्रार्थनाओं से। हम सब ऐसा काम करते हैं। एलीपज बोलता है, क्या हुआ, तू तो बहुतों को संभाल रहा है। आगे क्या लिखा है? 5 वचन, अय्यूब का 4:5। ये बात को बोलने के बाद में एलीपज ने क्या कहा, है ना। अय्यूब 4:5 और 6 में मैं आपको बताऊंगा। मेरी आवाज आ रही है? जी, थैंक यू। अय्यूब 4:5 परंतु अब 4 को पढ़ लेता हूं, चलिए, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। 4 से पढ़ता हूं। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया, परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। अब आगे देखिए 6वां वचन। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं। इंग्लिश में पढ़ देता हूं, इंग्लिश थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। इज नॉट योर फियर ऑफ गॉड योर कॉन्फिडेंस। परमेश्वर का भय मेरा कॉन्फिडेंस है ना। और आगे लिखा है, एंड द इंटीग्रिटी ऑफ योर वेज योर होप। क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं। क्या परमेश्वर का भय तेरा कॉन्फिडेंस और तेरी चाल चलन तेरी आशा नहीं है। एलीपज ने वापस उसको बोला, जब लोग परेशान होते थे तब तो तूने उनको संभाल लिया, और जब वो उसने तुझे छुआ तब तू लड़खड़ाने लग गया। ऐसे करके उसने बोला। हालांकि अय्यूब जब रिप्लाई करते हैं तो वो बात अलग है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं यहां आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूं। जब ये चीज घूम करके हमारे समय में आता है, हमारे ऊपर में आ जाती बीमारी, तो याद करिए आप कैसे कैसे वचनों को हम दूसरे को बोल करके संभालते थे। बड़ी अजीब और गरीब सी स्थिति है ना। कई बार जब सिचुएशन दूसरे के घर में रहता है तो हम उसको संभालते हैं, बड़े बड़े वचन बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातों करते हैं, और ये जरूरी भी है। इसमें कोई मैं खामी नहीं निकाल रहा हूं। आप लोगों को अपने परिवार का जन मान करके मैं जो सोचता हूं वही बातों को आपके सामने में रख देता हूं। इसमें कोई मिलावट वाली बात ही नहीं। तो वही मैं बोलना चाहता हूं, जब हमारे ऊपर में कोई तकलीफ बीमारी आती है तब हमको स्थिर रहना जरूरी है। अय्यूब के समय में हर लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, परंतु हमारे समय में आत्मा दिया गया है। स्वयं यीशु मसीह ने हमको वादा किया है कि मैं तुम्हारे अंदर में वास करूंगा। तो आप बताइए कि अय्यूब के समय के लोगों को ज्यादा आत्मिक रूप से बलवान होना चाहिए कि आज के समय में मेरे और आपको ज्यादा बलवान होना चाहिए, जिनको आत्मा उंडेला है जिन लोगों के ऊपर में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीमारी एक कॉमन सी चीज है। जब तक आप पृथ्वी में रहेंगे आपके आंसू बहेंगे, आप परेशान होंगे, आप निराश होंगे। प्रकाशित वाक्य में पढ़िएगा, अभी आपने ध्यान दिया है, जब वो नया आएगा, जब नई सृष्टि आएगी, नया यरूशलेम आएगा, तो लिखा है वो उनके आंखों से आंसुओं को पोंछ देगा, फिर वहां पे रोना नहीं होगा। ऐसे फल पाए जाएंगे जिनकी बीमारी चंगी होगी और उसके बाद में फिर कोई वहां पे कुछ चीज नहीं रहेगी। इसमें एक बात है जो शेखर दादा आप लोग को और मेरे को समझाएंगे अच्छे से, उसमें रहिए। पर याद रखिए, पृथ्वी में मेरे प्रियो जब तक आप हैं आप सुख नहीं पा सकते। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने पृथ्वी पर सुख पा लिया तो आपका मन परमेश्वर से जुड़ा नहीं है। क्योंकि पृथ्वी पर एक व्यक्ति को सुख तभी प्राप्त होगा जब वो शैतान के साथ में कॉम्प्रोमाइज करे। सुख हो या दुख हो, आपको आनंद जरूर हो सकता है, परंतु अगर आप में आशा नहीं है कि मैं स्वर्ग में जाकर के मेरा आनंद और मेरा सुख और मेरा शांति पूरी होगी,
तब तक ये पृथ्वी पर की आशा लगी हुई है तो कोई नहीं। मैं आपको बताता हूं, बीमारी सब पर आती है। आपने जैसे दूसरों को संभाला वैसे ही दूसरे आपको भी संभालते हैं। और एक वचन लास्ट में बोल करके खत्म करूंगा, जो मेरा हिम्मत है और मेरी आशा है कि लिखा है कि परमेश्वर भरोसेमंद है, वह तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में पढ़ने देगा ही नहीं जो तुम्हारे सहन शक्ति से बाहर हो। अय्यूब की सहन शक्ति इतनी थी, जो जितना विपत्ति देख रहे हैं वो अय्यूब की सहन शक्ति थी। और जैसे ही अय्यूब टूटता या कुछ ऐसा कर डालता, उससे पहले परमेश्वर पिता प्रकट हो गए। मैं फिर बोलता हूं, जैसे ही अय्यूब टूटने पर था, उससे पहले परमेश्वर पिता स्वयं वहां पे आकर के अय्यूब से सामने आमने सामने वाद विवाद किया। और तब अय्यूब ने अपने आप को उन तीनों व्यक्ति ने परमेश्वर पिता के सामने छोटा जान करके रिपेंट किया था। ये था उसके रिपेंटेंस का कारण। इसीलिए रिपेंटेंस 1 से लेकर के 41 अध्याय में नहीं, परंतु परमेश्वर पिता के प्रकट होने के बाद 42 अध्याय में लिखा है, सिर्फ एक बार। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप कैसी भी मुसीबत में हो, अगर आपका और मेरा सहारा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, आपको वो टूटने से पहले बचा लेगा। इतना मैं जानता हूं। चाहे कैसी भी मुसीबत आपके मेरे जीवन में आ खड़ी क्यों ना हो, आप टूटने ही वाले रहेंगे, उससे पहले वो आ जाएगा। टूटने वाले कैसे? विश्वास में टूटने वाले, और उस क्या बोलते हैं, वाइन से उस दाख लता से अलग होने वाले ही रहेंगे। तब तक वो आपको फिर से अपने आप में जोड़ लेगा। ये कुछ कुछ चीजों को आने के लिए क्यों देता है? याकूब में लिखा है, अगर तुम नाना प्रकार की विपत्तियों में पड़ो, परेशानी में पड़ो, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि वो किसी और चीज को जन्म देती है। धीरज में आप बलवंत होते हो, आप दूसरे को सिखाते हो। सोचिए तो सही, अय्यूब, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अय्यूब जब उन बीमारी विपत्तियों से बाहर निकल करके वापस आया होगा, बाहर निकला होगा, क्या व्यक्ति रहा होगा अय्यूब? बोला होगा अब क्या करेगा, बेटा भी मार दिया, बेटी भी मार दी, जमीन वमीन सब, बीवी उवी सबको अलग कर दिया, इतने बड़े बड़े फोड़े दिए, मैंने सब चीज देखा है, अब तू मुझे किस चीज से घबराएगा शैतान? मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लूंगा। और जब आप और मैं ऐसी विपत्तियों से निकल करके आते हैं, तभी तो खरे सोने के समान में निकलते हैं। और ये वो इसलिए करता है ताकि आपके और मेरे मन में क्या है वो जान ले, और आपको मेरे को नम्र बनाए, ताकि और अपने पुत्र के समान हमसे बिहेव करे, और अब मेरे और आपको और अपने समान बनाए, कि जब वो कांच में देखे तो खुद उसको अपना स्वयं का चेहरा दिखाई दे। मैं आपको सच बताता हूँ, कभी कभी विपत्ति हमारे ऊपर आती है तो बड़ा तकलीफ होता है, और ये कॉमन सी बात है। इसमें पौलुस के समान परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करिए, है ना। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई हमारे गलती या काम ऐसे हैं जो आपके निरंतर हमारी दृष्टि में कई बार हमारे कुछ पाप बने रहते हैं, तो उनके लिए मन फिराइए, मन फिराइए, उपवास करिए। मैंने पहले भी इन बातों पे जोर डाला है, और आज भी डालूंगा, और हमेशा डालते रहूंगा। यीशु मसीह ने स्वयं कहा ये बातों को। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय, जल्दी से पढ़ देता हूं। ये बात हम जानते हैं कि प्रभु ने बोला तुम वहां जाना, जो खाने के लिए दे वही खाना, ग्रहण करे तो ठीक, नहीं ग्रहण करे तो पैर की धूल भी झाड़ देना, और बोलना तो भी परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। नहीं ग्रहण करे तो आगे क्या लिखा है? लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 12 वचन, मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। आगे 13 वचन में पढ़िए, ये प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के बोल हैं। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। टाट ओढ़कर और राख में बैठकर उपवास को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस वे को बताते हैं। टाट और राख ओढ़ने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। मन बलिदान, टूटा हुआ बलिदान जो मन है, आज के समय में हम यही प्रभु को प्रस्तुत करते हैं, है ना। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ डालो, योएल नबी की पुस्तक में ऐसा लिखा है। तो अगर ऐसी कोई बात है आपकी दृष्टि में, तो जरूर परमेश्वर पिता के पास जाइए। मैं किसी पे कोई नहीं बोलता, इसीलिए नया नियम में बार बार लिखा है अपने आप को जांचो।
ना मैं कोई किसी पे कमेंट पास करता ना कुछ, क्योंकि नया नियम ऐसा में लिखा है और वो आत्मा के द्वारा लिखा है, अपने आप को जांचें। हर कोई अपनी दशा को जानता है। अगर आप अपनी दृष्टि में खरे हैं, अगर आपका विवेक कोई आपके विरुद्ध गवाही नहीं देता, ऐसा भी हो सकता है। तो याद रखिए मेरे प्रियो, इपफ्रुदितुस भी ऐसा व्यक्ति था जो खरा था और अच्छा था। पौलुस स्वयं गवाही देते तो भी बीमार पड़ा, मरने की दशा में आ गया। तो ऐसी दशा में क्या करना है? दया के लिए प्रार्थना। हिजकिय्याह कभी कोई गलती नहीं था, नहीं तो यशायाह बोलता तेरी गलती के कारण तू मरेगा, चल बांट, निपटारा होगा तेरा रात में, है ना? क्यों? क्योंकि दानियल ने सेम वाक्य तो बोला था बेलशाजर को, है ना? यही तो बात बोल करके वो मरा ना। सामने में जाकर के क्या बोला दानियल ने? तू मानो तराजू में हल्का पाया होगा गया, और परमेश्वर की तराजू में तूने ठीक ठीक काम नहीं किया। तो अभी तू जानता था नबूकनेस्सर का, तेरा जो पिता है, तो तू उसके बारे में सब जानता था। ऐसे बता करके बेलशाजर मरा, है ना? उसी रात उसकी मृत्यु हुई, ऐसा लिखा है। हिजकिय्याह के साथ ऐसा था? कुछ नहीं था हिजकिय्याह के साथ। इसीलिए उसने प्रार्थना क्या की? मेरे जीवन में इतना वर्ष और जोड़ दे प्रभु करके, और हो गया वो काम। दया, दया की डिमांड की लोगों ने। तो याद रखिए मेरे प्रियो, हम सब मिलकर के ऐसे जो भी हमारे परिजन के घर में मुसीबत ऐसी आती है तो हम उनके लिए प्रार्थना करें। लेकिन याद रखिए, आपके पाप के वजह से भी ये चीज आ सकता है, आपने पाप नहीं किया तो भी ये चीज आ सकती है। ये विषयों को ध्यान रखिए, है ना? इस विषय को हम ध्यान रखने की जरूरत है। बड़े डीप की बात मैं आपको बता रहा हूं जो कहीं डिस्कस नहीं होता यूजुअली। अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं पापी पापी है इसलिए ये वो ऐसा हुआ, उसलिए उसका वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो प्रभु को डिसाइड करने दीजिए, है ना? पौलुस इतना बड़ा व्यक्ति, पूरे बाइबल में इतनी पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, इतनी कलीसियाओं को स्थापित किया, एक जगह के लोग उसको पापी बोल रहे हैं। इतना पापी, देखो सांप ने भी नहीं छोड़ा, जहरीला सांप, अब इसको मारेगा, अब ये मरेगा। वेट कर रहे थे बैठ करके, कब मरेगा, कब मरेगा पौलुस? तो बोलेंगे हाँ हमारा जो कमेंट था हमने सही पास किया था। वेट कर रहे थे। आखिरी में क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। अयुब के समान मैं छोटे दादा के फैमिली से ही बात करना चाहता हूं स्पेशली। और जो कोई भी आप बीमार हैं तो वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि उन्होंने सामने रखा है ये चीज को, तो मैं आपसे ऐसे बात करना चाहता हूं, सिर्फ आपके लिए बात करना चाहता हूं। आपने बहुत लोगों को संभाला अपने बातों से, वचन की बातों से, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। तो याद रखिए, आप पर कोई विपत्ति आ गई है तो आपको वो ऐसे नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा मतलब नहीं छोड़ेगा। अंत में आप अपनी भलाई को देखोगे, परिवार में चीजें उसकी मर्जी से ठीक होंगी। और इस चीज के लिए, दया के लिए प्रार्थना करिए। अगर कोई ऐसी बात है, मैं फिर से बोलता हूं, अगर कोई आपकी नजर में आपका कोई गुनाह ऐसा है, उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं। फिर दया के लिए प्रार्थना करिए। यही हमारा जीवन है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और सीमा से बाहर वो किसी भी जन को, अपने जन को तो खासकर, परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। अगर उसके साथ साथ क्या भेजता है? निकास भी भेजता है, वो कुछ हेल्प भी भेजता है प्रभु, ताकि आप और मैं उस चीज से निकल पाए। नहीं तो मेरे को जो बीमारी थी तो मैं तो उसमें डिप्रेशन में चल देता, आज आपके सामने नहीं रहता। बहुत सारे आप लोग, मैं समझता हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे, कई लोग आपके दिमाग में तो सुसाइडल थॉट्स आए होंगे अपने जीवन भर में, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, खत्म अपना जीवन। हाँ, नहीं आए क्या? बताइए, आए हैं, आते हैं। परंतु किसने संभाला? हमारे प्रभु परमेश्वर पिता ने सब चीजों से संभाला है। आप उसके जीवन, आप उसके साथ बने रहिए, वो कभी हमारा और आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो एक विश्वास योग्य, कभी ना बदलने वाला, झूठ बोल ही नहीं सकता ऐसा परमेश्वर पिता है। भले घोंसले को तोड़ता जरूर है उकाब के समान, लेकिन जैसे ही बच्चे गिरने पर रहते हैं और समझ में आता है, उतना ही टाइम ऐसे लैंड और आपके बीच में आकर के ऐसे पक्षी के समान उठा करके ले जाता है। गाना गाते हैं ना, परो पर उठाया, नहीं, घोंसले को तोड़कर बार बार उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। उकाब अपने बच्चों से नफरत करती है क्या कि ढकेल दी? क्यों? उड़ना सिखा रही है। जिंदगी भर नहीं खिला सकती, खिला सकती है, क्यों? उड़ना सिखा रही। वैसे ही वो आपको उड़ना सिखा रहा है। हर पल, हर जीवन के हर क्षण में मेरे प्रियो, कुछ ना कुछ हम जरूर सीखते हैं।
और वही शिक्षा को सीखने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ से हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जिससे प्रभु की महिमा होती है। धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह। थैंक यू।